नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज बी नैतिक एंड मैं आपको आज से संस्कृत सिखाऊंगा। संस्कृत सबसे पहले ऐसा समझ लो कि आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने मुझे मेरे हर एक लेक्चर देख लिए दिन का सिर्फ 15 मिनट, तो मैं आपको बेट करके दे सकता हूँ कि आपको 80+80 मिल जाएगा। सॉरी, 80 on 80 मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो आज से जो है मैं आपका संस्कृत का सिलेबस चालू कर दूंगा विद चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा सबसे पहला चैप्टर, आद्य कृषक पृथुवैन्य। आद्य कृषक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेंगे और उसके बाद पृथुवैन्य कौन था, कैसा राजा था, क्या करता था, हम सब एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बोर तो होने नहीं दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर विदाउट एनी फर्दर अडू। दिस इज द ओनली यूट्यूब चैनल जो आपको संस्कृत हिंदी में सिखाने वाला है, सो सब्सक्राइब करके ही जाना। लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आद्य कृषकः पृथुवैन्य। आद्य मतलब सबसे पहला, कृषकः मतलब फार्मर और पृथुवैन्य मतलब वो बंदे का नाम। मतलब इजी वर्ड्स में पृथुवैन्य को हम अपने इंडिया का, दुनिया का जो भी फलाना ठिकाना है उसका पहला फार्मर बोलते हैं। इज दिस क्लियर? टॉपिक का नाम तो सबको क्लियर है। अब तुम्हें जो है लेसन का नाम याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन से लेसन का है, ये बताओ। तो अभी से प्रैक्टिस रख लो। आद्य कृषक पृथुवैन्य मतलब द फर्स्ट फार्मर पृथुवैन्य। अब पहला पैराग्राफ है, एक एक करके देख लेते हैं और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारे मीनिंग्स बाजू में लिख के दे दूंगा बाद में जो नेसेसरी है, पर अगर तुम सुन के लिख दोगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते। देखो, भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट। मतलब क्या होता है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ मतलब भूपाल, उसमें पृथुवैन्य जो है सबसे पहला कोरोनेटेड राजा था। कोरोनेटेड राजा मतलब जिसको पूरा वर्णमाला, वर्ण क्राउन वाउन पहना के पूजित करके वगैरह वगैरह हम लोग सम्मान देते हैं, ठीक है। तो वो प्लैनेट अर्थ का सबसे पहला सम्राट था जिसको हमने कोरोनेट किया था। और जैसे देखो, अभी अपनी महाराष्ट्र की कैपिटल जैसे अपनी इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, उसके बाद अमेरिका का कैलिफोर्निया वगैरह वगैरह जो भी है, वैसे ही पृथुनरुप का जो था, या पंजाब का चंडीगढ़, वैसे ही जो हमारा पृथुवैन्य है उसका किंगडम का जो कैपिटल था वो था प्रयाग क्षेत्र, ठीक है। प्रयाग, प्रयाग जो है वो पृथुनरुप जो है, वो जो राजा है उसके किंगडम का पहला राजधानी, राजधानी मतलब क्या, कैपिटल था। राजधानी ट्रेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। राज्याभिषेक समय, राज्याभिषेक के टाइम पे, समय मतलब टाइम पे, चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः। चारणाः मतलब कौन, जो उसके सब्जेक्ट्स रहते ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अकबर के 12 जो लोग थे, उसके बाद वैसे वैसे जैसे है, तो उसके भी वैसे लोग थे। तो वो ऑफ कोर्स उसका प्रेजिंग करेंगे, जब वो राजा बनता है तब बोलेंगे कि मे द वन विन, मे ही बी द ग्रेटेस्ट वगैरह वगैरह। ऐसे हम लोग उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं ना, जो भी हमारे किंगडम का राजा है उसको सर पे चढ़ाना हमारा काम है। तो जो उसके चारणा यानी सब्जेक्ट्स थे वो उसका तारीफ कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। स्तुति मतलब हम लोग तारीफ बोलते, स्तुति का ऑपोजिट रहता है निंदा, निंदा मतलब बुराई करना। गातुम उत्सुका, ये गातुम उत्सुका जो है एक संधि है, जिसको ब्रेक डाउन करेंगे तो गातुम प्लस उत्सुका आएगा। गातुम प्लस उत्सुका, सॉरी उत्सुका, जिसका अर्थ होता है गातुम मतलब गा के, उत्सुका मतलब एक्साइटेड, उत्सुक, उत्साहित होना। ठीक है, सब ना आधा तो हिंदी भर के रख दिया, तो टेंशन की तो इधर ही बात खत्म हो गई। तो जब ऐसा हम तारीफ कर रहे थे ना, जैसे लोग तारीफ कर रहे थे, तो तभी पृथुनृप जो है, देखो यहाँ पे हमें पृथुवैन्य के अलग अलग नाम दिए। यहाँ पे हमें पृथुवैन्य दिया था, यहाँ पे हमें पृथुनृप बोला है, और यहाँ पे हमें पृथु बोला है। तीनों एक ही है, बस तुम्हें दिमाग खराब करने उनने अलग अलग नाम दिए। अगर मैं हु से टू हुम पूछूं, तुम तीनों में से कोई भी एक लिख दो, एग्जामिनर तुम्हें डंके की चोट पे मार्क्स दे देगा। तो तब पृथुनृप जो है हमारा पृथुवैन्य है, वो बोलता है तिष्ठन्तु चारणाः, रुको मेरे लोगो, यावद मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं
न स्तोतव्यः, मतलब जब तक लोगों को मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, वगैरह वगैरह नहीं पता चल जाता, तब तक उनको मुझे प्रेस करने मत दो। अभी हम नेता को कैसे वोट करते हैं, जब भी हमें उसकी अच्छाई बुराई वगैरह वगैरह पता चलता है, तो उसके बाद ही हम वोट देते हैं, अगर अच्छा रहेगा तो यहाँ पे उसने वही बोला कि मुझे तभी ही प्रेस करवाओ जब मेरे सब्जेक्ट्स जो मेरे लोग जो है, मेरे जो किंगडम के लोग हैं, वो मेरे से खुश हुए। स्तवनम तु ईश्वर स्यैव भवेत्, तब तक स्तवनम मतलब तब तक तुम लोग जो है भगवान को पूजो, भगवान की पूजा करो। वाह वाह वाह, क्या मस्त बोलता है वो। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे मैं प्रसन्न हो गया, तुम भी वहां पे बैठ के प्रसन्न हो गए रहोगे कि क्या मस्त नेता था, तो वैसे स्तुति गायक, मतलब जो उसकी स्तुति गा रहे थे, वो भी ऐसे नीह स्पृहता, मतलब सेल्फलेसनेस बोलते हैं ना, खुद की चिंता न करना, लोगों के बारे में सोचना वगैरह वगैरह। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, अब तुमने पिछले साल देखा रहेगा, त्वा है तो त्वांत अव्यय आ जाता है, याद है ना, क्वांत अव्यय, लयबंत अव्यय वगैरह वगैरह। अगर नहीं याद है मुझे कमेंट में बोलो, मैं तुम्हारे लिए ग्रामर पे बेस्ड पूरा एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा। प्रसन्न, हाँ, तो ऐसा सेल्फलेस एटीट्यूड देख के जो है उसके सब्जेक्ट्स बहुत खुश हो गए। तो अभी तो थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट समानार्थी है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो ये थोड़े से वर्ड्स है जो मुझे लगता है जिसका मीनिंग तुम्हें पता रहना चाहिए। अभिषिक्तः मतलब कोरोनेटेड, चारणाः मतलब सब्जेक्ट्स, उसके बाद नियस्पृहता मतलब सेल्फलेसनेस, और भूपाल मतलब अर्थ। चलो अभी हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। आई होप से सबको क्लियर हो गया रहेगा। सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास बेझिझक पूछ लेना। देयर इज नोबडी टू जज यू। तो एकदा ऋतुराज स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्, मतलब एक दिन जो हमारा पृथुराज है या हमारा पृथुवैन्य है, जो भी है, वो स्वराज्य, स्वराज्य मतलब खुद के राज्य में, स्वतःचा राज्यामध्ये भ्रमणम अकरोत्, घूम रहा था वो, ऐसे टहली मार रहा था कि भैया घर पे और कितना टाइम बैठना है, चलो बाहर एक राउंड मार के आते। और भ्रमण समय मतलब घूमते समय, तेन दृष्टम, उसको कुछ दिखा, दृष्टम मतलब दिसना, ठीक है। यत प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च, हम लोग बोलते हैं ना कैसा दुर्बल और क्या पतला बंदा है। देखो जब भी रिलेटिव्स आते हैं बोलते हैं कितना पतला हो गया है, तो कृशाः मतलब थिन होता है, और अशक्ताः का मतलब होता है वीक। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति मतलब क्या, वो लोग एकदम पशु, एनिमल्स जैसे जी रहे थे। ठीक है, एनिमल्स जैसे फूड के लिए लड़ते, झपाटा मारते वगैरह वगैरह। निकृष्टान्नम खादन्ति, निकृष्टान्नम ये भी एक संधि है। निकृष्टान्नम का अर्थ होता है निकृष्ट, निकृष्ट अन्नम। यस यू गेस्ड इट राइट। निकृष्ट अन्नम मतलब क्या, निकृष्ट मतलब क्या होता है, इनफीरियर, और अन्न मतलब फूड, तो इनफीरियर क्वालिटी का जो है उनको फूड खाना पड़ता था। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, अभी देखो ऐसा कोई भी मिनिस्टर पॉलिटिशियन ये सब देखेगा तो वो तो ऑफ कोर्स चिंता में आ जाएगा कि शेट भाई ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में। तदाह पुरोहितो अवदत्, मतलब उसका एक सब्जेक्ट है, वो क्या बोलता है, हे राजन, हे राजा, धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातम, वस्तुतः मतलब धन यानी पैसा, धान्य यानी क्रॉप्स, इत्यादि सर्वम वस्तु जातम बाकी सब जो भी एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं वो वसुंधराया उदर, मतलब क्या, जो हमारी मदर अर्थ है ना उनके पेट में है। तत्प्राप्तुम यतस्व, आपको उनसे लेना होगा। ठीक है, समझा आपको? पक्का क्लियर हो गया? इतना कुछ बोला ही नहीं है। वो एक दिन अपने राज्य में घूम रहा था, उसको अपने लोग एकदम दुर्बल ऐसे लंगड़े पांगड़े दिख रहे, तो उसने क्या किया, उसने देखा और वो चिंता में आ गया। तो उसका एक सब्जेक्ट बोलता है कि हे राजा, ये सब धन धान्य जो भी है वो जो हमारी मदर अर्थ है उनने अपने पेट में रखा है, तो हमें उनसे लेना होगा। सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डाउट है? बस दो मीनिंग्स है, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ।
बस ये दो मीनिंग है। कृशाह का मतलब होता है थिन, मतलब पतला, और अशक्ताः मतलब वीक यानी दुर्बल। चलो अगला पैरा देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम। मतलब तभी, अभी देखो भैया, अगर तुम्हारा राज्य डूब रहा है, एकदम लोग एकदम ऐसे तड़प रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ ना कुछ सुझाव सोचोगे। और जो हमारा पृथुनृप है उसने सोचा कि मैं मदर अर्थ पे जो है बाण चलाऊंगा। तो अभी देखो, ऑफ कोर्स मदर अर्थ पे बाण चलाएंगे तो मदर अर्थ तो डर जाएगी। तो मदर अर्थ जो है हमारी स्त्री रूपम मतलब फीमेल फॉर्म में धृत्वा बाहर आए और तस्य पूरतः प्रकटिता अभवत अवदत च। वो उसके सामने प्रकट हुई और उनने कहा, हे राजेंद्र, हे राजा, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनम ना करोत्। तव पिता मतलब आपके पिताजी, दुःशासकः मतलब एकदम ऐसे बोलते हैं ना, बैड रूलर, मतलब कुछ देश की प्रगति न करना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना वगैरह वगैरह। उनका नाम था वेन, ठीक है। तो उनके पिता वेनराज एक दुशासक थे और वो राजधर्मस्य पालनम ना करोत, मतलब वो जो राजधर्म रहते हैं, हमारा जो राजा के रूल्स वगैरह रहते हैं, वो उसका फॉलो नहीं करते थे। तदा मया चोरलुण्ठका भयात् धनधान्य पुष्पफलानि मम उदरे निहितानि। अब इसके वजह से जो है मदर अर्थ डर में थी कि ये जो है ये सब चोरी करके नहीं भाग जाए, इसलिए मदर अर्थ ने जो है धन, धान्य, पुष्प और फल जो है अपने उदरे, उदरे मतलब क्या, पेट में छुपा दिया। ठीक है, दिस कैन कम फॉर फ्लो चार्ट कि मदर अर्थ ने क्या क्या अपने पेट में छुपा है। ठीक है, तो तुम्हें लिख देना है, मदर अर्थ ने जो है धन, धान्य, पुष्प और फल अपने पेट में छुपा है। त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः, आप तो मुझे अच्छे राजा लग रहे हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि। यदि त्वं, अगर तुमने प्रयत्न करके जो है कृषि कार्य मतलब जो फार्मिंग का काम रहता है वो किया, तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। ऐसा किसने बोला? मदर अर्थ ने। अतः धनुः त्यज, अभी आप जो है अपना धनुष थोड़ा नीचे रख दो। खनित्राणि हलान कुदालकानि लवित्राणि, ये सब जो है ये रहते हैं जिससे हम लोग ये करते हैं ना, अपना फार्मिंग करते हैं, ये सब उसके ऑर्नामेंट्स या फिर जो भी तुम बोलते हो वो है। समझा तुम्हें? पक्का समझा? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बोलो, कोई डाउट है तो कमेंट में बोल देना। ठीक है, जो हमारा कुदाल का है उसका मतलब रहता है स्पेड्स। उसके बाद जो अपना खनिज प्राणी है वो है पिकैक्स। ठीक है, और हलान मतलब हल रहता है ना, जिससे हम लोग ये करते हैं, हलते हैं। च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु, ये सब का प्रयोग करके मतलब अपना स्पेड, हल और वगैरह वगैरह जो भी अपना फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका यूज करके जो है तुम कृषि कार्य यानी फार्मिंग करो, ऐसा मदर अर्थ ने बोला। सबको पैराग्राफ क्लियर है? यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसका मुझे ट्रांसलेशन लिखना है, फिर भी 4-5 है तो मैं उसके लिख देता हूँ। तो कुदालकाः मतलब स्पेड्स, खनित्राणी मतलब पिकैक्स, लवित्राणी मतलब सिकल्स। जिसने माइनक्राफ्ट खेला उसको तो ये सब पक्का पता ही होगा। चलो अभी हम लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, आगे का देख लेते हैं। भूमातुः उपदेशम मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। मतलब ऋतुवैन्य जो है उसने, अभी देखो अगर तुम्हारे सामने भी साक्षात मदर अर्थ आ जाएगी तो फिर वो भी जो बोलेगी, जो बोलेगी तो वो तुम सुन के करोगे ना। तो वैसे ही इसने भी सुना और करने का सोचा। उसने क्या किया? मार्गम अवरुद्ध मतलब उसने नदी नाम मार्गम अवरुद्ध मतलब नदी का जो मार्ग है वो रोक के वो जो पानी है वो फार्मिंग के लिए यूज किया। जलस्य उपयोगम अकरोत्, वृष्टि जल संचयम कृत्वा जल व्यवस्थापन अकरोत्। मतलब क्या किया उसने? वाटर मैनेजमेंट किया। कैसे वाटर मैनेजमेंट किया? तो चैनलाइज किया वाटर को, उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग किया। ये सब तुम वाटर सिक्योरिटी में सीख लोगे, बस समझ के चल लो, ये सब पेपर में आता भी नहीं है। भूमि उर्वरताम कर्तुम प्रायतत,
तदनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्यबीजानि अवपन्। मतलब उसके बाद जो क्षेत्र है उसका जो लैंड है वहाँ पे लोगों ने जनाह मतलब लोगों ने धान्य बीजानी अवपन मतलब धान्य बीज जो है मतलब अपना सीड्स धान्य उसके बाद क्रॉप्स वगैरह जो है वो प्लांट किए। सनैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकारणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। मतलब वही उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज वगैरह ले रहा है क्या प्लांट के कैसे किए परिश्रम के द्वारा मतलब मेहनत करके। अनन्तरं बीजानां संस्करणं कृत्वा वपनम् अकरोत्। संस्करण मतलब ग्रोथ, ठीक है, उसने बीज का जो है ग्रोथ भी करवाया। पर यन्यांतरम मतलब उसके बाद बीजेभ्य अंकुरा अद्भुताः। अब देखो जब तुम प्लांट को जो है प्लांट करोगे मतलब सीड को प्लांट करोगे तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होएगा, पहले उसका स्टेम वगैरह निकलेगा, फिर ब्रांचेस निकलेंगे एंड देन वो ब्रांचेस में से कुछ निकलेगा जिससे तुम्हारा आएगा फ्रूट्स। वो फ्रूट्स मतलब होता है अपना अंकुरा, ठीक है। तो वैसे ही थोड़े टाइम बाद जो है बीज में से जो है अंकुरा यानी ये सब फल सब आने लग गए। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्। अब देखो भैया एक राज्य है जहाँ पे सब लोग गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुत्ते जैसे झगड़ रहे हैं, वहाँ पे अगर फ्रूट्स आने लग जाए, राज्य फूलने लग जाए तो प्रजा तो खुश होएगी, बिकॉज अगर खाना रहेगा तो ही प्रजा खुश रहेगी। तो यहाँ पे खाना आ गया और प्रजा खुश हो गई। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणीः जनसेवाव्रती च अभवत्। मतलब ऐसा जो है अगर ऐसा कल्याणकारी नृपः, कल्याणकारी मतलब बेनोवलेंट या जो लोगों का बेनिफिट देखता है, वो जो है अपना जो मदर अर्थ है उसको रूल जो अपना अर्थ है उसको रूल करने में पायोनियर मतलब एकदम ग्रेट बंदा बन गया। और उसने जो है जन सेवा वृत्ति मतलब लोगों की सेवा भी की। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर जो है डी एंड हो जाता है। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा वर्ड है जो तुम्हें नहीं समझा रहेगा, एंड अगर कोई ऐसा वर्ड है जो तुम्हें नहीं समझा तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेशन, मैं उसका मीनिंग तुम्हें पर्सनली बता दूंगा। अच्छा, इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया और हमने चैप्टर नंबर 1 का टेक्सचुअल जो भी है एक्सप्लेनेशन ख़त्म करवा दिया। अगर आप चाहते हो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर दूँ तो मुझे कमेंट सेशन में बोल देना एंड आई विल हेल्प यू विद द एक्सरसाइज एज वेल। फॉर टिल देन दिस इज़ फॉर द लेक्चर। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एन्जॉय करो और मस्त मगन रहो। बाय बाय।